सबका डिवाइन डेज़ी काउंसलर चैनल में दोस्तों, एक बात मैं हमेशा कहना भूल जाती हूँ, आज शुरू में ही कह देती हूँ। जो भी नए लोग जुड़ रहे हैं और मेरे साथ डे 1 से जब मेरा 1 सब्सक्राइबर था तब से जुड़े हुए काफ़ी लोग मेरे साथ हैं। आप सबका तहे दिल से धन्यवाद है। पता नहीं मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ, पर मुझसे जुड़ने के लिए, मुझ पे विश्वास करने के लिए और इस चैनल को पसंद करने के लिए, यहाँ पे अपने जीवन के कीमती 5 या 10 मिनट स्पेंड करने के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और आपकी तरफ बहुत सारी शुभकामना भेजती हूँ कि आप जिस भी इच्छा से इस चैनल को देखते हैं या अपने जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं, आपको परमात्मा ज़रूर और ज़रूर और ज़रूर दे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। एंड आज की सक्सेस स्टोरी शुरू करते हैं। ये कहानी मुझे अपने लिए लगी, क्योंकि ये क्या स्टोरी है हम आगे सुनेंगे, लेकिन मैं खुद जो है इस ड्राइविंग टेस्ट जो है इंडिया में उसमें फ़ेल हो चुकी हूँ। ठीक है, और इसीलिए मैं ऑटोमेटिक कार प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मुझसे नहीं हुआ था जब मैं गई थी तो। लेकिन ये कहानी का चुनने का मेन रीज़न है, इन्होंने जो एक्शंस लिए हैं ना उस टेस्ट को पास करने के लिए, 1 2 3 4 5 इट्स एक्सीलेंट। आप कोई भी रिटन एग्ज़ामिनेशन, जो आप सीए का हो, कॉलेज का हो, स्कूल का हो, कोई भी चीज़ को पास करने के लिए इन्होंने जो कुछ भी किया वो सारी की सारी चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने काफ़ी डिस्क्रिप्टिव वे में और बहुत अमेजिंग तरीके से सब कुछ लिखा हुआ है। और मुझे भी इंस्पायर किया। मैं नेक्स्ट टाइम अपने टेस्ट से पहले यही करूँगी। ठीक है, शुरू करते हैं। मेंटल ब्लॉक को रिमूव करके कैसे इन्होंने अपना जो है वो लाइसेंस अप्रूव करवाया। सबसे पहले ये लिखती है कि जब मेरे जीवन में द सीक्रेट आया, तब मेरे जीवन में जीवन जीने का और जीवन को देखने का एक नया तरीका आया। मैं इसके लिए हमेशा ईश्वर की आभारी रहूँगी। मेरी ज़िंदगी में मैं ड्राइविंग लाइसेंस लेने में काफ़ी लेट रही, मेरी तरह ही। ठीक है, और मेरे आसपास सभी जो लोग हैं उनके पास अपने अपने ड्राइविंग लाइसेंस थे, बट समहाउ मुझे अपने लिए ये टास्क जो है वो इम्पॉसिबल लगा। मैंने अपनी जो थ्योरी टेस्ट है वो पास कर ली थी, पर जब भी प्रैक्टिकली मैं ड्राइव करने जाती थी और टेस्ट ड्राइव देने जाती थी, तो मेरा जो नर्व सिस्टम है वो कम्प्लीटली रिएक्ट करता था, जैसे कि वो एक्सट्रीम लेवल पे नर्वस हो जाता था। मेरी सुध बुध ही खो जाती थी और मुझे ईज़ी से ईज़ी चीज़ भी, मैं हर चीज़ रॉन्ग कर देती थी, और जिसकी वजह से मैं 2 बार फ़ेल हो गई। उसके बाद मैं ऐसे स्टेज पे पहुंच गई कि इसके बाद मैं कम्प्लीटली रिजेक्ट हो जाऊंगी अगर मैंने पास नहीं किया तो। और मुझे समझ में नहीं आता था कि जब भी मैं टेस्ट के लिए कार में बैठती थी तो मैं इतनी क्लूलेस और एंशियस क्यों हो जाती थी, मुझे इतना डर क्यों लगता था। खैर, मैंने द सीक्रेट को पढ़ के रखा था, मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता था। मैंने इसके रिलेटेड सारे के सारे एक्शंस जो है अपनी फाइनल ड्राइविंग टेस्ट के लिए अप्लाई करना डिसाइड कर लिया। सबसे पहले मैंने एक सर्टिफिकेट डाउनलोड किया इंटरनेट से, जो पास होने के बाद मिलता है, जिसके ऊपर मैंने अपना नाम लिखा और उसको मैंने अपने कपबोर्ड के ऊपर चिपकाया, जिसके ऊपर लिखा था पास्ट। और उसको मैं डेली देखती थी, और मैं जब भी उसको देखती थी मैं ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करती थी, थैंक यू यूनिवर्स दैट आई पास्ड माय ड्राइविंग टेस्ट वेरी वेरी इजीली। मैंने अपनी जर्नलिंग भी की। मैं हर रोज़ रात को लिखती थी कि थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स फॉर गेटिंग मी पास माई टेस्ट, और मैं जॉय फील करती थी। शुरू में मुझे कोई खुशी महसूस नहीं होती थी, मोर ऑन मुझे ये एक टास्क लगता था, एंजाइटी फील होती थी। लेकिन धीरे मेरी फीलिंग्स बदलने लगी, मेरे अंदर कुछ चेंज हुआ और मुझे ऐसा लगा कि ये तो एक्चुअली हो चुका है। जब भी मैं ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करती थी मुझे वो रियल फील होता था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं धीरे जो अपना डिज़ायर रिज़ल्ट है उससे अलाइन हो रही हूँ। मैंने यूट्यूब के ऊपर डेली ड्राइविंग टेस्ट हिप्नोसिस जो है उसको भी 1 वीक तक डेली रात को सुना। दोस्तों, ये भी इम्पॉर्टेंट स्टेप है। आपको अगर कोई चीज़ चाहिए तो उसके रिलेटेड सबलिमिनल
अफर्मेशन, हिप्नोसिस, गाइडेड मेडिटेशन, ये सारी की सारी चीज़ें एटलीस्ट 1 हफ्ते तक रात को सुनिए। आपके सबकॉन्शियस को क्लियर मैसेज जाना बहुत ज़रूरी है कि आप पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं। उसके बाद इन्होंने क्या किया, उन्होंने मैसेज ड्राफ्ट किए अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप को भेजते हुए कि मैंने अपने ड्राइविंग टेस्ट को पास कर लिया है, और अपने एक्साइटमेंट को ज़ाहिर कर रही है। और वो लिख रहे हैं कांग्रेचुलेशन कांग्रेचुलेशंस। इसको मैंने अपनी फ़ोन गैलरी के अंदर रखा, और जब भी मैं उसको देखती थी तो मुझे और खुशी होती थी। और मैंने अपना मैसेज भी ड्राफ्ट करके रखा जो मैं लोगों को भेजूँगी एक बार अपना ड्राइविंग टेस्ट पास करने के बाद। ये सारी की सारी चीज़ें लगभग मैं 20-30 दिन तक करती रही, और जब तक मेरा टेस्ट का डेट आया मैं ऑलमोस्ट उस अलाइनमेंट में आ चुकी थी जैसे कि मैंने उसको पास ही कर लिया है। टेस्ट का दिन जब था उस दिन भी मैं जर्नलिंग करके गई थी। आई वॉज़ वेरी रिलैक्स्ड, आई वॉज़ लाइक आई हैव ऑलरेडी पास्ड। मेरे जो एग्ज़ामिनर आए थे वहाँ पे टेस्ट के लिए, वो भी इतने अच्छे इंसान थे। वो भी मेरी जर्नलिंग का, स्क्रिप्टिंग का हिस्सा थे। जो मैंने लिखा था कि मेरे जो इंस्ट्रक्टर टीचर होंगे वो वहाँ पे बहुत ही काइंड और नाइस होंगे। जब मैंने पास किया, उन्होंने बोला, थम्स अप दिया दैट यू हैव पास्ड, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। एंड में इन्होंने लिखा है कि बिलीव कीजिए दोस्तों, ये सारी की सारी चीज़ें काम करती है। इट इज़ जस्ट आपको अपने माइंड को अनब्लॉक करना होता है, अपनी ओल्ड बिलीफ नेगेटिव सिस्टम को रिप्लेस करना होता है, और उसको मोर पॉजिटिविटी और जॉय से एम्पावर करना होता है। इन्हीं मेथड्स को यूज़ करके लॉन्ग टर्म के अंदर मैं अपने जीवन के अंदर बहुत सारी चीज़ पाना चाहती हूँ, और मुझे ये समझ में आता है कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। जो भी ये सुन रहा है, मैं उसको ये बताना चाहती हूँ कि ग्रैटिट्यूड ट्रूली चेंजेस एवरीथिंग। मे यू लिव बेस्ट ऑफ योर लाइफ। अमेजिंग स्टोरी दोस्तों। सबसे इम्पॉर्टेंट इस स्टोरी के अंदर इन्होंने जो सारे के सारे एक्शंस लिखे हैं, फ्रॉम दैट फोटोग्राफ ऑफ पास्ट टू सेंडिंग द व्हाट्सएप मैसेजेस टू ग्रैटिट्यूड डेली, मतलब इन्होंने कितनी सारी चीज़ें की है। ये सारी की सारी चीज़ें अल्टीमेटली मानी जाएगी एक्ट एज इफ़। आपको वैसे जीना शुरू कर देना है। अगर वो चीज़ हो चुकी है तो एंजाइटी कैसी, थैंक यू बोलो। ठीक है, मिलते हैं किसी और कहानी